वेबिनार हो रहा है और लाइव हो रहा है और आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, आपके परिवार के अंदर गेस्ट आए हुए हैं, तो आप कैसे उनके साथ, किस ड्रेसिंग सेंस के साथ आप उनके साथ बैठेंगे, किस डेकोरेशन के साथ आप उनके साथ बैठेंगे, क्या आपका बैकग्राउंड होगा, क्या आपका चीजें होंगी, राइट। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोग सिस्टमैटिकली चीजों को फॉलो करते हैं, बिकॉज हर एक चीज जो है वो नियम के साथ चलती है और नियम के विपरीत जो चलता है वो अक्सर चीजों से बाहर हो जाता है मेरे ख्याल से। तो नियम एक है हमारे वेबिनार का कि आप वीडियो ऑन करके ही आए। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। आई होप कि पूरा हैप्पी वॉरियर परिवार जो हिंदुस्तान और नेपाल के अंदर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग ज्वाइन लोग हैं हमारे साथ और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जो मेरे अपने एक्सपीरियंस रहे हैं। बुरे से बुरे वक्त में मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को संभाला है और अच्छे से अच्छे वक्त में बिजनेस को किस तरह से स्टेबल रखा है। आज कुछ उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक फेज होता है, कभी बिजनेस अप होता है, कभी बिजनेस डाउन होता है, तो कभी बिजनेस बराबर रहता है, स्टेबल रहता है। उस सिचुएशन में किस तरीके की एक्टिविटी हमको और आपको बिजनेस के अंदर रखनी चाहिए सो दैट हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो करे, राइट। तो जितने भी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं, डायरी पेन के साथ पार्टिसिपेट हैं, सही तरीके से घर पे बैठे हुए, अनुरोध करूंगा कि आप कैमरा ऑन करें एक बार सो दैट मैं आप सबको देख सकूं। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप कैमरा ऑन करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर जितने भी लोग घर से अटेंड कर रहे हैं, घर पे हैं, राइट, किसी सुकून वाली जगह पे हैं जहां पर आप रह करके मीटिंग अटेंड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मीटिंग को कैमरा ऑन करके कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच टू रिस्पॉन्स एवरीवन। सो जिन लोगों तक आवाज पहुंच रही है, जो लोग तरीके से बिजनेस को समझना चाहते हैं, वेबिनार को समझना चाहते हैं, वो लोग ऑलवेज इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम अशर अहमद है, मैं आप सबके साथ इस वक्त यूपी से कनेक्टेड हूँ। यूपी में एक जगह है कुशीनगर, गौतम बुद्ध जी जहां पर हैं, जहां पर पूरी दुनिया के बौद्धिज्म के लोग जो हैं, बौद्धिज्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कुशीनगर आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं कुशीनगर में लोग। सो मैं वहां का रहने वाला हूँ और अभी आज मैं अपने नेटिव प्लेस से ही आप सबके साथ कनेक्टेड हूँ और लास्ट 11 सालों से मैं हैप्पी वॉरियर परिवार का हिस्सा हूँ। 11 सालों से दिवाकर सर के साथ कनेक्टेड हूँ और दिवाकर सर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके हमेशा एक परिवार जैसी फीलिंग होती है। एक ये लगता है कि हाँ, कोई है ऊपर जो एक फैमिली के बाद एक और फैमिली जैसा फील कराता है और हमारे सुख दुख हर चीज में हैप्पी वॉरियर परिवार हमारे साथ है। हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर, हमारे फैमिली प्लानिंग के अंदर, हर एक चीज के अंदर कहीं ना कहीं हैप्पी वॉरियर परिवार की मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। 11 साल आप किसी संस्था के साथ तभी रह सकते हैं जब उस संस्था के अंदर आपको इज्जत मिल रही हो और पैसे मिल रहे हो, क्योंकि सिर्फ इज्जत से पेट नहीं भरता और सिर्फ पैसे ही किसी को नहीं चाहिए, इज्जत भी चाहिए, राइट। तो ये दोनों चीज पिछले 11 सालों से मैं हैप्पी वॉरियर परिवार के साथ रह करके फील कर पा रहा हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी मेंटोर्स का, जिन्होंने हमेशा हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया है और बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए वो हर एक कसौटी उन लोगों ने पूरी करी है जो एक लीडर को आगे बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। तो मैं उस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब बहुत लकी हैं, आप सब बहुत धनवान हैं, आप सब बहुत किस्मत वाले हैं कि कहते हैं कि जिसका शुक्र और शनि अच्छा काम करते, मतलब कहते हैं जिसका 9 ग्रह है ना अच्छा काम करता है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है और जिसका शुक्र शनि भी उसके साथ पॉजिटिव काम करता है वो हैप्पी वॉरियर परिवार में आता है और जिसका सब कुछ बढ़िया काम करता है वो इस परिवार का हिस्सा बनता है। तो आप सब बहुत लकी हैं, आप सब बहुत लकी हैं कि इस परिवार का हिस्सा है। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, माँ बाप का भी रोल हमको इस दुनिया में लाने तक है, हमें एजुकेशन देने तक है, हमें अच्छे संस्कार देने तक है, बट एक्चुअली में एक एज के बाद वो सफर हमारा शुरू होता है जब हम हमारी सक्सेस है ना बच्चों के नाम से जब माँ बाप पहचाने जाते हैं। तो एक भ्रम है हम सबके दिमाग में कि अपलाइन का रोल है आपको आगे बढ़ाने के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है आपको आगे बढ़ाने के लिए या किसी कंपनी का रोल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल
to succeed in your life, that is your own एफर्ट्स, दैट इज योर ओन स्टेप्स, कि आप क्या स्टेप्स लेते हैं, आप क्या एफर्ट्स लेते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको सक्सेस दिलाने में। कई बार लोग इसी एक भ्रम में जी रहे होते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे कामयाब कराएंगे, वो आएंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी, वो आएंगे तो प्लानिंग होगी, नहीं तो प्लानिंग नहीं होगी। तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का, और मैं इस भ्रम में एक्चुअली मैं कभी लाइफ में नहीं रहा, लिटरली, मतलब दिल से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं इस भ्रम में कभी नहीं रहा। आप सबको मैं बताऊं, मैं लास्ट 9 ईयर से दिवाकर सर के बहुत करीब हूँ, बहुत क्लोज हूँ, और लास्ट 2 ईयर से रमेश सर के बहुत करीब हूँ, पर मैंने इस बात का फायदा कभी नहीं उठाया, लिटरली। और कभी ये चीज नहीं फील होने दी कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है मेरी सक्सेस, वो मेरी सक्सेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट, पर रिस्पॉन्सिबल मैं हूं ना, रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। अब आप जुड़ गए बिजनेस के अंदर, पर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें आप नहीं कर रहे हैं जिससे आपको सक्सेस आनी है ना, तो फिर वो इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप बिजनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो शायद ये 8:30 बजे की मीटिंग के बाद या मीटिंग के टाइम पर ही कोई आपको कोई भी काम पकड़ा देगा। पर एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, मेरी फैमिली में 8:30 बजे के बाद, मेरे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं घुस सकता, ताला लॉक होता है, ऊपर सिटिंग लगा देता हूं मैं, कोई नहीं आ सकता मेरे कमरे में। सबको पता है कि 8:30 से 9:30 ये बंदा हिलेगा नहीं, इवन अगर मेरे को लगी भी होगी ना तो मैं रोक लूंगा। आप समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं, हम लोग इतने, तो अब वो लगती भी नहीं है 8:30 से 9 के बीच में ना एक लगती है ना 2 लगती है, वो एक्सेप्ट कर लिया बॉडी ने, तो बोलते ये तो 8:30 से 9 के बीच में अगर मैं लगू भी तो ये जाएगा नहीं बंदा, है ना। आप कितने सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर के, आप समझिए ना, आपको सक्सेस क्यों मिल जाए, क्यों आप कामयाब हो जाएंगे, कि क्यों आप डायमंड बन जाएं, क्या आप उसकी कीमत चुका रहे हैं? यू गॉट माई पॉइंट, आप उसकी कीमत चुका रहे हैं? अगर उन सब में कीमत चुकाने में एक कीमत 1 घंटा वीडियो ऑन करके बैठना भी है, हेलो, उन सब कीमतों में से एक कीमत वीडियो ऑन करके 1 घंटा डेली बैठना भी है। शुरुआती दौर के लोगों के लिए खास तौर पर, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, जब आप टीम बना रहे होते हैं, तो बड़े बड़े लीडरों ने कहा है कि आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, आपकी टीम वो करती है जो आप, लिखिए ना, टाइप करिए ना, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं शब्दों से, आपकी टीम वो करती है जो आप, यस, मैं ढूंढ रहा हूं किसी का, यस, जो आप करते हैं, यस, जिग्नेश ने बोला, डॉक्टर ताज सर ने बोला, पिंकी नायक ने बोला, यस, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं, जो आप करके दिखाते हैं, तबरेज ने बोला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इट्स नॉट अबाउट, देखो जब आप बड़ी लीडरशिप के ऊपर होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर आप देखेंगे कि बड़े लीडर्स कभी रूल्स ब्रेक नहीं करते, तभी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी अपने मीटिंग्स में डिस्टरबेंस नहीं लाते, है ना। तो मैं आप सबको एक बात बोलूंगा, मैं 11 सालों से हूँ, 11 सालों में मैंने मैं जो पढ़ाई पढ़ा, मैंने जो काम किया अपनी जिंदगी में, और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं होता, राइट, तब और आज मैं हूं, तो मैं उसको जब कैलकुलेट करता हूं, पूरा जब उसको कैलकुलेट करता हूं कि तब मैं कहां होता और आज जहां हूं, क्या मैं सही हूं, ये एक्चुअली में इंसान को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं है तो फिर सेक्टर छोड़ना चाहिए, आपको कुछ और करना चाहिए, चीजें नहीं हो रही है तो। जो मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ,
पूरा अपने आप को इवेल्युएट करता हूं, तो मुझे लगता है कि जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पाया, शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद जो मैं कर रहा था अगर मैं वही कर रहा होता तो मैं यहां तक नहीं होता। मुझे 200 लोग एक लीडर के लिए, एक लीडर समझ करके अपने जीवन के 24 घंटे में, एक दिन के अपने पूरे जीवन का 1 घंटा हर महीने निकाल करके 200-250 लोग 1 घंटा मुझे सुनने नहीं आते। अगर मैं वो कर रहा होता जो मैं कर रहा था, मैंने 11 साल मेहनत करी, आज मेरी कुछ पहचान है, देश भर के अंदर हर स्टेट में कुछ ना कुछ लोग मुझे जानते हैं, नेपाल के अंदर पूरे लोग मुझे जानते हैं, के माध्यम सक्सेस है। तो पहचान को पैसे में बदलने के लिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको किसी भी व्यापार में जुड़ने के बाद क्या करना है, और सभी एक्शन में ना राहुल, एक एक्शन है वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करना। पर बड़ी विडंबना है और बड़े ताज्जुब की बात है कि 198 लोगों में से सिर्फ 10-15 लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया, सिर्फ 10-15 लोगों ने। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने वीडियो ऑन कर रहे हैं वो सब डायमंड बन जाएंगे तेजराज सर, ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग डायमंड बन जाएंगे या लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 10-15 लाख पे पहुंच जाएंगे। पर एक बात हकीकत है कि इन्हीं वीडियो ऑन करने वाले लोगों में से ही कोई ना कोई लाख रुपए पर पहुंचता है, इन्हीं लोगों में से। इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि हर कोयला हीरा नहीं होता, पर हीरा होता कहां है? बताइए बताइए, बात करिए ना, इधर उधर कहां देख रहे हैं आप लोग? हर कोयला हीरा नहीं होता है जिग्नेश सर, पर हीरा होता कहां है? कोयले में ही तो होता है, बिल्कुल सही बात है। हर कोयला हीरा नहीं होता, पर हीरा होता कहां है? कोयले में ही। तो हर वीडियो ऑन करने वाला लीडर डायमंड नहीं बनेगा, पर डायमंड बनेगा ही वही जो वीडियो ऑन करके मीटिंग करता है या जो सिस्टम को फॉलो करता है। नहीं समझे? नहीं समझ आई बात? सिंपल सी बात है, हर कोयला हीरा नहीं होता, पर हीरा होता ही है, कोयले में ही मिलता है वो, है ना? तो अगर आपके पास, अगर तो आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, आपको किसी ने लिंक भेज दी, तो आज तो आपको मेरी बात प्रवचन लगेगी। पर वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में एक समय से हैं, 2-4-6 महीने से प्रोवेदा का हिस्सा है, हैप्पी वॉरियर परिवार का हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 5-10 साल से हैं, वो ये बात समझेंगे। और अगर किसी इंसान को ये लगता है कि वो कामयाब नहीं है, तो झांकिए खुद के गिरेबान के अंदर कि कितनी ईमानदारी से काम किया आपने। पूछिए ना खुद से, पूछिए ना। अशर सर आएंगे, वीडियो ऑन कराएंगे तो कर लेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन बाकी लीडर आएंगे, नहीं बोलेंगे वीडियो ऑन करने के लिए, तो हम सन्नाटे में बस अपनी टीम को दिखाने के लिए जुड़ तो जाएंगे, पर वीडियो ऑन नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं हम मीटिंग। ऐसे नहीं होता भाई। कोई सुने ना सुने वो सुन रहा है ना, कोई देखे ना देखे वो देख रहा है ना, समझ गए? तो बरकत वहां से आनी है। इरादे और नीयत का नाम है रिजल्ट, इरादा और नीयत का नाम है परिणाम। समझ गए? इरादे और नीयत का नाम है परिणाम। तो इरादा अच्छा होगा, नीयत अच्छी होगी, तो परिणाम सफलता में बदलेगा जरूर। समझ गए आप? अगर आपका इरादा है कि आप कामयाब होना चाहते हैं, नियत भी है कि आप कामयाब होना चाहते हैं, पर सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसे तो रिक्शे वाला भी चाहता है मर्सिडीज चला दे, वो ऑटो वाला भी चाहता है कि वो एरोप्लेन में घूमे, नहीं घूम सकता ना, क्योंकि वो वहां मेहनत नहीं कर रहा है, उस तरीके पर मेहनत नहीं कर रहा है जिससे मर्सिडीज आ सकती है, उस तरीके पर काम नहीं कर रहा है जिससे वो प्लेन पर चढ़ सकता है। आप समझ रहे हैं? सो माय डियर फ्रेंड, बेसिक ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बेसिक लेवल पे तैयार करें, और बेसिक लेवल पर तैयार करने की सबसे बड़ी जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है।
अपने आप को वेल टू डू अच्छे से तैयार करा आपने, है ना। कुछ किताबें आपने पढ़ी, आज के डेट में कुकू एफएम पे बहुत सारी किताबें हैं, ज्ञान ऐप के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, उड़ान ऐप के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, है ना। डिजिटल ऑडियो के ऊपर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। आप बिना पढ़े कुछ नहीं होता, तो कुछ नॉलेज ले लिया, है ना, कुछ पता कर लीजिए। और बाकी हर एक समझदार आदमी ये जानता है, देखो आलू का व्यापारी बंडी पहन करके आलू बेच देगा, खुजलाएगा इधर से खुजलाएगा, हाँ कितना पसेरी भैया, 5 पसेरी, तौल दिया, समझ रहे हैं, यहाँ पर पैसे रख लेगा। लेकिन सोना चांदी बेचने वाला व्यापारी चंदन का तिलक लगा करके बैठता है भैया, और बढ़िया सी अगरबत्ती जलाता है और पूरा एसी चला करके, और वो सोना चांदी बेचता है। आप क्या बेच रहे हैं, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे खुद को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ लोग बिना दाढ़ी बनाए मार्केट में चले जाते हैं, बिना अपने आप को गेटअप किए मार्केट में लोग चले जाते हैं, बिना किसी नॉलेज इकट्ठा किए। आज भी अगर आपका अपलाइन आपके लिए प्लान कर रहा है और आपको 2 साल 3 साल हो गए, तो सोचो ना यार, आपसे गलती नहीं हो रही है क्या? कहां से आ जाएगा पैसा, कैसे आ जाएगा, क्यों आए आपके पास पैसा, क्यों आ जाए पैसा आपके पास, सोचिए ना आप एक बार, क्यों आ जाए आपके पास पैसा? आज भी अपलाइन ही आपके लिए प्लान करेगा, 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी आप ही का अपलाइन आएगा, बोलेगा हाँ प्रदीप बाबू आपने अपनी ड्रीम बनाई क्या, आपने कुछ मीटिंग करी क्या? अरे दूसरा ही अगर हमारे सपनों को याद दिलाए तो क्या खाक सपने हमारे हैं? कोई दूसरा हमारे सपनों को याद दिलाए तो क्या खास खाक सपने हम देखते हैं भाई? अरे सपने सोने नहीं देते भैया। तो आई रिक्वेस्ट यू, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, बहुत जरूरी है। आज ऑफर आया है, बहुत अच्छा ऑफर आया है कल रात में, 80% बिजनेस वॉल्यूम, 70% बिजनेस वॉल्यूम, 90% बिजनेस वॉल्यूम, इवन रादर 100% बिजनेस वॉल्यूम प्रोविदा ने दे दिया। मतलब एक मौका है, और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर दिया हुआ है। आप देखिए हेयर केयर के अंदर कितना अच्छा सीरम और शैम्पू के ऊपर हमें तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। सीरम और शैम्पू के सिग्नेचर सीरीज के जो प्रोडक्ट हैं उसमें हमें बड़े अच्छे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप में से किसी ने अगर हेल्थ केयर की ट्रेनिंग अटेंड करी हो कभी प्रोवेदा की, एसेंशियल ऑयल जिस पर 100% बीवी आया है, कमाल का प्रोडक्ट है भाई साहब, आप उसकी नॉलेज लीजिए। कम से कम हर कोई 5-5 पीस एसेंशियल ऑयल उठा लो, 25,000 बीवी ऐसे ही हो जाएगा, और वो नॉलेज लेकर के आप किसी को भी सेल कर सकते हैं वो एसेंशियल ऑयल। इतना अच्छा प्रोडक्ट है वो, है ना। तो बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या? बेसिक का मतलब कि अगर बिजनेस नहीं हो रहा है तो बैक टू बेसिक, अगर धंधा नहीं बढ़ रहा है आगे तो बैक टू बेसिक, अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो बैक टू बेसिक। और बैक टू बेसिक क्या है? जब किसी प्लेयर से रन नहीं बनता, जब किसी फुटबॉलर से गोल नहीं पड़ती, तो प्रैक्टिस कहां करता है? बैक टू बेसिक जाता है ना, नेट पे प्रैक्टिस करता है, वापस से बैक टू बेसिक पे जाता है, वो वापस से प्रैक्टिस पे जाता है। क्या हम प्रैक्टिस पे जा रहे हैं? क्या हम लिस्ट बना रहे हैं? क्या हम इनवाइट कर रहे हैं? क्या हम मीटिंग कर रहे हैं? क्या हम टीम वर्क कर रहे हैं? क्या हम लोगों को सेमिनार में बुला रहे हैं? 16 तारीख को गोरखपुर में इंडो नेपाल की पहली हैप्पी वॉरियर की मीटिंग हो रही है, जहां नेपाल के एमडी आएंगे, हैप्पी वॉरियर मैनेजमेंट के साथ मिलेंगे और आपको इंटरनेशनल व्यापार कैसे करने में मदद मिलेगा इस बारे में आपको जानकारी देंगे, और साथ ही साथ रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है गोरखपुर के अंदर। आपने कितने टिकट बेचे? बैक टू बेसिक। कितने टिकट के लिए आपके पास कॉल्स आ गए कि भैया हमें इतने टिकट करा दो? बैक टू बेसिक। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या है? बेसिक ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको ये एहसास कराना कि चाहे आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप डिफॉर्म कर रहे हो, दोनों ही लेवल पर बेसिक कभी नहीं छोड़ना। आज भी हम गत्ता उठाते हैं भैया, ये अलग बात है कि वो गत्ता आप कार में रखते हैं। आज भी हम 1 to 1 करते हैं। आप लोगों में से अगर ग्रुप में कोई लोग होंगे या देखे होंगे, आज भी मैं काउंटर डीलिंग करता हूं मेरे भाई। आज भी काउंटर जाकर के कफ सिरप, वुमेन केयर, ब्लड प्यूरिफायर और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं मेरे भाई। आज भी एज द लेवल
ब्लू डायमंड आफ्टर बिकमिंग अ यूथ आइकॉन ऑफ प्रोवेदा इंडिया। 7 महीने नंबर 1 यूथ आइकॉन रहा हूं प्रोवेदा इंडिया के अंदर, 3.5 लाख रुपए का पे आउट बनाया मंथली प्रोवेदा इंडिया से, एंड स्टिल आई एम डूइंग काउंटर बिजनेस। क्योंकि मेरा बिजनेस गिरा हुआ है तो इसको उठाने की भी जिम्मेदारी मेरी है, और मैंने ही उठाया था तो 3.5 लाख गया था। समझ गए? मैं एटलीस्ट उतनी कोशिश करूंगा जब तक मैं ये ना कह दूं कि इसी कोशिश से बिजनेस उठना चाहिए। अब ये कोशिश हो गई और बिजनेस नहीं उठ रहा है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम है। और मुझे पता है बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में प्रॉब्लम है। ये हम सबके लिए बोल रहे हैं। आप देखिए ना ग्रुप में एवरी डे मैं 2-4 काउंटर की फोटो आपको भेज देता हूँ, वीडियो आपको भेज देता हूँ। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रोड चलते किसी काउंटर वाले को बोलता हूँ कि भैया हमें ना अपने टीम के लोगों को बुलाना है, आपको मैं कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा, आप बस हाँ हाँ करिएगा, हमारा बंदा 30 सेकंड की वीडियो बना करके बस हम आपको छोड़ देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। समझ रहे हैं आप? ऐसा तो मैं प्रॉपर काम करता हूं ना भाई, प्रॉपर काम करता हूं। बैक टू बेसिक अंशिका, बैक टू बेसिक सिमला, बैक टू बेसिक पिंकी, बैक टू बेसिक। बेसिक एक इतना इंपॉर्टेंट शब्द है कि अगर उसको हम सब फॉलो कर ले तो सबका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा, है ना? तो बैक टू बेसिक। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट बिजनेस का हमेशा ही बोलबाला रहा है, और प्रोडक्ट बिजनेस हमेशा से ही रहा है, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा, राइट? सो बैक टू बेसिक। कई बार बैक टू बेसिक्स में हमें कई बार चीजें समझ नहीं आती। कई बार लोग कहते हैं यार हमारे पास तो लिस्ट खत्म हो गई, हम काम कैसे करें? ये मैं थोड़े सीनियर लेवल की लीडरशिप के साथ करता हूं, पर आपके साथ शेयर करता हूं, है ना? तो क्या है कि बैक टू बेसिक में एक ऐसा टाइम भी आता है लीडर्स की लाइफ में कि लीडर्स बॉस बन जाते हैं, और बॉस जब बन जाते हैं तो वो काम करते नहीं, काम करवाने लगते हैं। समझना, इस स्लाइड को देखो, खूब ध्यान से देखो। वीडियो ऑन नहीं किया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, क्योंकि 10 बार बोल दिया मैंने, 50 बार बोल दिया वीडियो ऑन करो, तो मुझे लग सकता है कि शायद आप इस वक्त आपका मेकअप उतर गया होगा तो आप वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे होंगे, है ना? आप खराब लग रहे होंगे इस वक्त, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या ही मेकअप खराब हो गया, मैं तो क्या ही वीडियो ऑन करूं, थोड़ा और खूबसूरत दिखूंगा या खूबसूरत दिखूंगी तो मैं वीडियो ऑन करूंगी। तो आपसे बेसिक हो नहीं रहा है एक्चुअली में, है ना? ये बहुत जरूरी है। मैंने ही नियम शुरू किया था, वीडियो ऑन होगी तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये मेरा शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है हैप्पी वॉरियर परिवार के अंदर। वीडियो ऑन होगी तो मीटिंग करूंगा, आपसे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जो व्यक्ति इतनी तैयारी नहीं कर सकता, मुझे बहुत खुशी है मेरी टीम में एक लड़का भूचट गांव में रहता है, भूचट गांव, और उस भूचट गांव में भी आज गांव में आप समझ लीजिए इंडिविजुअल वाईफाई की सुविधा हो गई है। नाम अभिषेक कुशवाहा है लड़के का, और उसने अपने गांव में वाईफाई लगाया मेरे कहने पर कि भैया हमको मीटिंग अटेंड करने में प्रॉब्लम आती थी सर, आपने बोला और मैंने वाईफाई लगा दिया, अब मुझे जूम मीटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है। वो बेसिक कर रहा है ना, जो बोला जा रहा है वो कर रहा है, आज नहीं तो कल उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ईश्वर उसकी नीयत देख रहा है, ईश्वर उसकी नीयत देख रहा है ना। तो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टार एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, गोल्ड या डायमंड या डिवाइन या ईगल या रूबी या एमरल्ड पे चले जाते हैं, हमें लगता है कई बार कि अब टीम आ गई है, अब हम टीम को क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन देंगे बॉस की तरह कुर्सी पे बैठ करके और बिजनेस बढ़ेगा। भाई हम ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। हेलो माय डियर फ्रेंड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और लीडरशिप में ऊपर नहीं बैठना होता है, लीडरशिप में आगे खड़े होना होता है। नीचे वाली फोटो देखिए, कहां खड़े होना होता है? तो अब जो लोग सो करके लेट करके देख रहे हैं, कम से कम अब तो खड़े हो जाओ भैया, इतने से तो उठ के बैठ जाओ भाई, कि लीडर सो करके नहीं बोलता है, लीडर कम से कम उठ के बैठ जाएगा। अब तो उठ के बैठ जाइए मालिक, कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सो करके मीटिंग ना देखें। हम सो करके देखेंगे तो हमारी पूरी टीम सो करके देखने लगी तो क्या होगा? हम बाहर का मंजन यूज कर रहे हैं, पूरी टीम बाहर का मंजन यूज कर रहे, तो मंजन की सेल तो खत्म हो गई आपकी, है ना?
पीछे वाली जो फोटो है ना, आप देखिए उसको ध्यान से जरा, उठ के बैठ जाइए। नई वीडियो ऑन कर पाए हैं, मुझे मत दिखाइए, अपने आप को दिखाइए, ऊपर वाला देख लेगा। तो लीडर क्या करता है? वी आर इन द बिजनेस ऑफ लीडरशिप माय डियर फ्रेंड, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ बॉसिज्म। हम बॉसिज्म के बिजनेस में नहीं है, हम आज्ञा देने के बिजनेस में नहीं है, हम करके दिखाने वाले बिजनेस में हैं। और मैं करके दिखा रहा हूं भाई कि काउंटर डीलिंग कैसे होती है, और प्रोवेदा जैसे बिजनेस के अंदर जहां पर प्रोडक्ट की मार्जिन इतनी बड़ी है, जहां पर 33% आपके पास रिजर्व डीपी में पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर 33% आपके पास पड़ा हुआ है, एमआरपी डीपी में ऑलरेडी 30%, 40%, 50% आपके पास है। तो जिस प्रोडक्ट में 50% है उसमें 33 जोड़ दो, 83 है वहां पर आपको देने के लिए काउंटर पे। जिस प्रोडक्ट में 40% है उसमें 33 जोड़ लो, 73% है आपको ऑफर करने के लिए। जिस प्रोडक्ट में 30% है उसमें 33 जोड़ लो, 63% है आपके पास ऑफर करने के लिए किसी काउंटर को। जिस प्रोडक्ट में 20% का बेनिफिट है उसमें 33% जोड़ लो, 53% है। लास्ट आयुर्वेदा पे क्लोज आप 40% पे करो ना यार, मिनिमम 13% तो आप डायरेक्ट कमा लोगे यार। बिजनेस वॉल्यूम छोड़ दो, फ्री प्रोडक्ट जो मिलता है वो छोड़ दो, ऑफर स्कीम छोड़ दो, लकी ड्रॉ छोड़ दो, आरटीपी छोड़ दो, दुनिया जान छोड़ दो, सीधा सीधा मिनिमम 13% आप बनाओगे भैया, मैक्सिमम 43% तक आप बना सकते हैं सिर्फ काउंटर डीलिंग के ऊपर। अगर नहीं कुछ हो रहा है, जब लोग बोलते कि मेरे पास कोई नहीं है, तो काउंटर तो है शुरुआत करने के लिए। वो तो सुनेगा कि कंपनी वाले 50 आते हैं, ये भी आगे भैया हम सुन ले। क्या पता कोई जुड़ करके नेटवर्किंग करने लगे, जब 2-4 बार वो हमसे सामान ले ले और कभी पूछे भैया और भी कुछ है क्या यहाँ पर, दोस्ताना बन जाए तो उसको प्लान बता दो। तो जो आपसे वो माल थोड़ा सा ऐसे डिस्काउंट पे ले रहा है, हो सकता है वो सिस्टमेटिकली आईडी लगा करके लेने लगे, आपका लेथन खत्म हो जाएगा। तो बी अ लीडर माय डियर फ्रेंड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, नॉट इन द बिजनेस ऑफ बॉसिज्म। हेलो, समझ आ रही है बात? तो एक बार वाई टाइप करिएगा क्या? अब कम से कम वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे होंगे आप लोग, तो वाई तो टाइप कर दीजिएगा। कम से कम 200 लोग वाई तो लिख दो। देखिए मैं चिल्ला के मर जाऊंगा, आप जब तक काम नहीं करेंगे होने जाने वाला कुछ नहीं। ठीक है, मैं समझ गया, कुछ लोग नहीं मानेंगे, पर जिन लोगों ने किया उनका बहुत शुक्रिया, आपको खूब तरक्की मिले, ईश्वर आप लोगों को खूब कामयाबी दे, और जिन्होंने नहीं किया ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते तो उनको छोड़ के आगे बढ़ना ही होता है, समय की बाध्यता है, तो मुझे छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। तो वी आर इन द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अगर आपको बात समझ में आ गई, आवाज मेरी आप तक क्लियर पहुंच रही है, तो वाई टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। बी अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, नॉट वी आर इन द बिजनेस ऑफ ओनली अ लीडरशिप, एक्चुअली में वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। यस, बी अ रिस्पॉन्सिबल। आप कभी नोटिस करिएगा मुझे किसी सेमिनार में, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूं तो मैं अवार्ड पर स्टिकर भी लगाता हूं, माला लेकर के स्टेज पर लीडर को पहनाने भी चले जाता हूं कि कोई पहना रहा है तो मैं ही उसको माला दे दूं। गेट पर टिकट भी मैं काट लेता हूं और कुर्सियां भी सजा देता हूं एज द लेवल ऑफ ब्लू डायमंड। और ये कल्चर मैंने किसी और से नहीं सीखा, ये कल्चर मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, दिवाकर सर से सीखा है। भरी भीड़ में उनको टेबल उठाना और खट से हाथ लगा देते हैं उठाने के लिए, हाँ इसको इधर नहीं इधर कर देते हैं अशर। वो इंतजार नहीं करते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना। लोग थोड़ा सा गोल्ड क्या बन गए, डायमंड क्या बन गए, मैं गेट पे खड़ा होकर टिकट नहीं लूंगा सर, मैं तो माला नहीं पकड़ूंगा सर, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा सर, मैं तो वैसे नहीं करूंगा। तो कुछ नहीं करिए तो कम से कम 100 लोगों को बिठाइए मीटिंग में, कम से कम इतना ही कर लीजिए, तो कम से कम आपका वो ईगो हर्ट नहीं होगा। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ भी आता है। मुझे आज भी याद है when I started my career with Divakar sir and Happy Warrior family, we create a success seminar. We started a success seminar culture in our last organization. It's about 9
9 year old मेमोरी ऑलमोस्ट ना, 9 साल पुरानी यादें हैं, 9 साल पुरानी बात होगी। आई वॉज ऑन द लेवल ऑफ गोल्ड डायरेक्टर, आई वॉज ऑन द लेवल ऑफ गोल्ड डायरेक्टर, और मेरे को क्यूरियोसिटी थी शुरुआत से ही सीनियर लेवल के टच में रहने का। तो मैं दिवाकर सर के टच में आ गया था, एंड ही जस्ट गिव टू मी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई होस्ट द सेमिनार। तो मैंने होस्टिंग शुरू करी हैप्पी वॉरियर परिवार में, और वहां से मेरे माइक का सफर शुरू हुआ। मैंने माइक पकड़ा, सर ने डायरेक्टली पहली बार मेरी टाई सही करी, और गोरखपुर की जगह थी, टीटी पैलेस हॉल था, और दुर्गाबाड़ी चौक पर, और पहली जो गेस्ट आने वाली थी वो एक लेडी गेस्ट थी, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा उन्होंने किया था, मुझे उनको होस्ट करना था, है ना। और आई वॉज ऑन द लेवल ऑफ सिल्वर डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो मेरा स्टार्टिंग था हैप्पी वॉरियर परिवार के साथ, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और करीब आने लगा। और मुझे आज भी याद है, हम दिवाकर सर मिडनाइट में वेन्यू पर होते थे, और हमारा काम होता था, हम डिजाइन बनवाते थे, हम पोस्टर लाते थे, और हम पोस्टर पूरे, कल सुबह दिवाकर सर टॉप लीडरशिप के लेवल पर रिप्रेजेंट होंगे, और हम और दिवाकर सर पोस्टर चिपका रहे, दिवाकर सर ही अपनी पोस्टर खुद ही चिपका रहे, समझो ना। 9 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार, कि हमें प्रोग्राम अच्छा करना है, हमारे 500,000 लोग आ रहे हैं, हमें अच्छे से करना है सब। तो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू बी अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है कि ऐसे निभाई जाती है, फ्रंट पर खड़ा होकर के लीड करना पड़ता है ना। आप मुझे कभी भी देखिएगा, अगर क्रेडिट लेना होगा तो मैं पीछे होऊंगा, और अगर मुझे लीड करना होगा तो मैं आगे होऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तो मैं कहां होऊंगा, मैं आगे होऊंगा, और अगर क्रेडिट देना होगा सक्सेस का तो मैं पीछे आपको देखूंगा। आप कभी भी नोटिस करिएगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं ऐसा करता, क्योंकि ये लीडरशिप की यही डिमांड है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, टिप 1 अगर मैं आपको दूं, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, बैक टू बेसिक आपको बता दिया, आप शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत क्या करना है लीडरशिप का बनने के लिए, कि गेट स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन बिकमिंग अ लीडर, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ, देखना एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, just because you don't have a 20 people or on your team doesn't mean that you can't start acting like a leader. आप लीडर बनने की शुरुआत अभी से कर दीजिए। भले ही आपकी टीम में 20 लोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीडर जैसा एक्टिंग भी नहीं कर सकते। कहते हैं नेता बनने से पहले नेता जैसा दिखना पड़ता है। गांव का चुनाव हो या दिल्ली के लाल किले का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, पहनावा आपको एक ही तरीके का रखना पड़ेगा लीडरशिप का, है ना। तो द बेस्ट लीडर out there actually start by acting as though they have a stable of team member, even if they only have one or none, even they have one or none. एक लीडर एक्चुअली में लीडर तब बनता है जब वो अपनी लीडरशिप की प्रतिभा तभी से निखारना शुरू कर देता है, चाहे उसके पास एक लोगों की टीम हो या कोई भी टीम ना हो। Grabbing responsibility is the first step towards being a true leader. Grabbing, जिम्मेदारियों को धारण करना पहला स्टेप है एक ईमानदार लीडर बनने का। जिम्मेदारियों को धारण करने का पहला स्टेप है एक ईमानदार लीडर बनने का, राइट। तो द बेस्ट लीडर आउट देयर एक्चुअली स्टार्ट बाय एक्टिंग as they have a stable of team member, even if they have only one or none, या एक टीम हो या कोई ना हो, you have to start acting like a leader, my dear friend. You have to speak like a leader, you have to work like a leader, you have to think like a leader, right? Then you can become a leader, my dear friend. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि मैं आप तक वो बात पहुंचा पा रहा हूं जो इस इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत जरूरी है शुरुआती तौर पर। टिप टू,
connect with your team member. Understand that you are a leader of people. इस बात को समझिए कि आप लोगों के व्यवसाय में हैं और आप लोगों के लीडर हैं, not just of your business. You need to be able to connect with your team member on a personal level and lead them like the people they are, not just as number in your business strategy. देखिए, बहुत अच्छी बात और बहुत गहरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप लोगों के व्यवसाय में हैं, ना कि किसी नॉर्मल व्यवसाय में। आपको लोगों को कनेक्ट भी करना होगा अपने टीम मेंबर्स के साथ पर्सनल लेवल पे, लीड भी करना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से वो हैं, ना कि उनको बदल करके। वो बदल खुद जाएंगे। पहली बार में ही अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो दिक्कत आएगी। नॉट जस्ट एज अ नंबर, ना ही केवल आप उनको इस तरीके से डील करें कि वो आपके बिजनेस का सिर्फ एक नंबर है या बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बल्कि आप उनको पर्सनल लेवल पर भी लीड करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पर्सनल चीजों को आप बहुत ज्यादा घुस रहे हैं, किसी की फैमिली लाइफ के अंदर आप बहुत ज्यादा घुस रहे हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ के झगड़े में आप घुसने लगे कि अरे सर आपने स्पिरुलिना नोनी बताई थी तो मैंने सोचा कि बीवी के झगड़े से भी कैसे निपटा जाए, आप ही बता दें। इसमें आपको नहीं पढ़ना है ना, पर्सनल चीजों में आपको नहीं पढ़ना, पर आपको तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना और कनेक्ट होना है ना, बहुत चीजों में नहीं घुसना है। टिप नंबर 2 आपको क्लियर कर दी। टिप नंबर 3, गो टू द पब्लिक प्लेस। If you think you don't have a list, you are a beginner in direct selling industry, you are a teenager, you don't have a people, you don't have a list, you don't have a contact, you don't have a relatives, you don't have a social network, then all across the world is your network. Then all across places can become your list, right? You can go on the outlet of tea stall. आप टी स्टॉल पे जाइए, मौसम के बारे में बात करना शुरू करिए, सामने वाले से दोस्ती हो जाएगी। You can go for the any shopping mall if you are like sound from your family. अगर आप ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत पैसे आपके पास है, 50 रुपए की कॉफी चाय आप पी सकते हैं, then you can go in the any shopping mall, आप वहां कांटेक्ट बना सकते हैं। if you don't have any money, आपके पास 10 रुपए का चाय पीने को भी पैसा नहीं है, then you can go into the park। यार आप पार्क में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, मजार पे चले जाओ, लोग मिलते हैं मेरे भाई। बिजनेस बने तो भी बेसिक करो, बिजनेस बिगड़े तो भी बेसिक करो। आज देखो ना, मैं बेसिक ही तो कर रहा हूं, मैं पब्लिक में जा तो रहा हूं ना, दुकानों पे जा तो रहा हूं ना, मैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहा हूं, मैं कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहा हूं, मैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा हूं, मैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पे काउंटर्स डील कर रहा हूं ना। मैं बैक टू बेसिक्स कैसे कह दिया जाए, चंद शब्दों में आधे घंटे 1 घंटे में नहीं कह सकता। सो कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैंने आज आपको दिए, एंड उम्मीद है कि आपको बैक टू बेसिक में चीजें समझ में आई होंगी। और बैक टू बेसिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ईमानदारी से कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करना। आपको बार बार जो ये कैमरा ऑफ करने की बीमारी है ना, ऊपर वाले आपके कामयाबी का भी बटन ऊपर नीचे करता रहेगा, कैसा लगेगा आपको? तो मत करो ऐसा, अच्छा नहीं है ये। 1 घंटे के लिए आप अपने आप को अगर स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं बाकी के 23 घंटे में आप क्या ही बिजनेस करते होंगे। और कहने को कंपनी के प्लान में पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो वैसा नहीं है। अबे भैया कम से कम काम तो कर लो यार सही से भाई मेरे। मीटिंग भी करने का मन नहीं करता, कई बार मन करता है 25-30 लोगों के साथ ही जो एकदम क्रांतिकारी टाइप के लोग हो, उन्हीं लोगों के साथ बात करूं, फर्जी लोगों को हटा दूं। कभी कभी ऐसा भी मन करता है, मतलब अजीब सा लगता है कि कैसे ही लोगों को आदमी ट्रेन कर रहा है। मतलब क्या ही है यार, आदमी या तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, या तो वो बनना ही नहीं चाहता, या फिर दिखावा कर रहा है कि मैं भी सफलता चाहता हूं, है ना। तो दिखावा मत करिए ना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है यार। एक अशर अहमद एक गांव से निकल के अगर कामयाब हो सकता है, 4 लोगों को मोटिवेट कर सकता है, यार सोचो ना यार, अगर ये सब अशर अहमद की तरह सफल हो जाए तो कितने युवाओं को हम प्रेरित करेंगे, कितने परिवार तक खुशियां पहुंचाएंगे। आप सोचिए ना, सोच करके देखिए ना।
फिर मैंने मेरे लिए मेहनत करके आज मेरा परिवार खुशनुमा बना दिया, मेरे अपने परिवार में मैंने अच्छी सक्सेस पहुंचा दी, आज मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, आज हमारे बच्चे कपड़े अच्छे पहनते हैं, राइट, हम ब्रांड्स पहनाते हैं अगर उनको, आप समझिए ना, मतलब कल मैंने मेरी मम्मी को इनर जॉकी का खरीदवाया, मेरी माँ 2 से 250 रुपए से महंगे का इनर कभी जिंदगी में पहनी ही नहीं थी भाई। और आप समझ सकते हैं कि जॉकी का इनर कितना महंगा आता होगा। और मैंने देखा कि लास्ट 11 ईयर से मैं मेरी माँ को जिस तरीके की जिंदगी दे पा रहा हूं, उनका माइंड मेकअप किस तरीके से बदला कि जो लेडी 8 आने रिक्शे का किराया बचाती थी कि बच जाएंगे तो बच्चों के लिए केला लेकर के जाऊंगी, वो लेडी ने अपने लिए लोअर का बस खाली इनर 2000 रुपए का खरीदा भाई, 2000 रुपए का लोअर खरीदा भाई इनर में। आप समझिए ना, 8 आने, हमारे पापा का जब इंतकाल हुआ था, हमारे फादर साहब जब 94 में डेथ कर गए थे, तो हमारे घर में पैसों की तंगी थी। वो स्वास्थ्य विभाग में थे और डॉक्टर थे, स्किन स्पेशलिस्ट थे हमारे डैडी, और 94 में डेथ कर गए वो। हम पैसों की तंगी के लिए मुहताज हो गए भाई, क्योंकि भैया हमारे छोटे थे, बहन हमारी छोटी थी, है ना, नौकरी किसी को तत्काल मिल नहीं सकती थी। तो वो जो 3-4 साल के जो दौर थे वो बहुत डेंजर दौर थे, और उस दौर में मेरी अम्मी 10-10 किलोमीटर पैदल चलती थी, 8 आने 1 रुपए बचाने के लिए। तब जो केले उस जमाने में आते थे वो 8 आने 1 रुपए दर्जन आ जाते थे, 2 रुपए दर्जन आ जाते थे। तो मेरी माँ सोचती थी कि अगर 1 रुपए बच जाएगा तो मैं बच्चों के लिए केला लेके चली जाऊंगी या संतरा लेके चली जाऊंगी। समझ रहे हैं, हम लोग के घर में, हमारे जमाने में हम लोग के घर में फल हर दिन नहीं आते थे। आज तो डाइनिंग टेबल पे फल भरा रहता है, ईश्वर का करम है, पर हम लोग के घर फल या सेब तब आता था जब कोई मेहमान आता था, वो सेब लेके आता था, वो भी 2-4 लेके आता था, वो भी काट के हम लोगों को मिलता था, भाई बहनों को, है ना, हम लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं आप सबसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत दिल से आप सबको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए ना तो थोड़ी शिद्दत के साथ लग जाइए, ईमानदारी से मेहनत करिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, है ना। हम लोगों ने कभी भी बेईमानी नहीं करी काम के साथ, तो आप भी मत करिए। सक्सेस का काम ही है आपको अप्स एंड डाउन्स लाना, लाइफ में प्रॉब्लम्स लाना। ये सक्सेस इसी हेडल से होकर के गुजरती है, हमें उससे फाइट करना है, राइट। सो आई होप कि आप सब आज समझ पाए होंगे, बेसिक ट्रेनिंग्स के ऊपर कुछ आपको कंटेंट दे पाया होगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, और आप प्रोविदा व्यापार के अंदर, हैप्पी वॉरियर परिवार के अंदर आप बहुत बड़ी सक्सेस बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। समय हो चला है तो मैं वापस से आप सबसे विदा चाहूंगा, और अगले महीने वापस से आप सबसे मुलाकात होगी। किसी एक ने भी अपनी जिंदगी बदल ली तो मैं समझूंगा कि ये मीटिंग सफल हो गई। विद दिस, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि एवरीवन। आई अगेन इनवाइट the host of the webinar, Mr. Ramji Pandey sir and Mr. मैं नाम बोल रहा हूँ, जो भी हमारे साथ भाई कनेक्टेड थे जिन्होंने होस्ट करा हमें, मैं इनवाइट करना चाहूंगा वापस से मीटिंग को आगे बढ़ाने। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने बहुत शानदार सेशन रहा सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और सर को आप सब चैट बॉक्स पे थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जो जिसको जितने ज्यादा सम्मानित देंगे ऑटोमेटिकली हमें भी आने वाले टाइम पे मिलेगा। मत दीजिए सम्मान मुझे, बैक टू बेसिक चले जाइए, अपनी जिंदगी बदल लीजिए, मुझे लगेगा सम्मान मिल गया। मत दो, मत लिखो थैंक यू मेरे भाई, काम कर लो भैया, अगली मीटिंग वीडियो ऑन करके अटेंड कर लो, बैक टू बेसिक पे जाके काम कर लो, दिल से मेहनत कर लो। मैं भूखा नहीं हूँ थैंक यू का, मुझे नहीं चाहिए थैंक यू, आप अपनी सक्सेस बना लो भाई, मुझे यही लगेगा थैंक यू मिल गया मुझे, है ना। यस सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। जितने भी हमारे सर ने आज हमें सिखाया, अगर उसको हम कुछ % भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं